हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जो कि होगी हमारी लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर डेटा स्ट्रक्चर्स आप स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, अगर आपने एरे क्यूज ये सब पढ़ लिया है तो लिंक लिस्ट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर जगह इसके क्वेश्चंस किसी भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं लोग, राइट। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का डिफरेंस है। हाँ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं। लग रहा होगा कि कौन पूछेगा ये सब डिफरेंस, बट मैंने 20 LPA तक के इंटरव्यू दिए हैं जिसमें ये पूछ रहे हैं। ओके, तो अच्छा टॉपिक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या है ये, क्या है दोनों में, क्या एक सिंपल सा डिफरेंस एक एक पॉइंट का देख लेते हैं। आप जब एरे बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो? आपने एक एरे ले लिया और आपने डिफाइन कर लिया उसका साइज़ कि कितने साइज़ का है। जैसे जावा में हम ऐसे करते हैं, हमने 10 साइज़ का मान लो कर लिया। तो ये क्या होता है कि आपका एक मेमोरी ब्लॉक है, ये हमारा मेमोरी ब्लॉक है। हाँ, इस मेमोरी ब्लॉक में ये 10 साइज़ का एरे ये एक सीक्वेंस में असाइन हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप, तो क्या JVM क्या देखता है कि ये साइज़ का जो एरे है, साइज़ जितना साइज़ उसको चाहिए उसको एक साथ ही चाहिए। ये नहीं कि एक हमको साइज़ का यहाँ दे दिया, 3 साइज़ का यहाँ दे दिया, 4 साइज़ का कहीं और दे दिया, ऐसे नहीं कर सकते। तो एरे में हमारा ये होता है, राइट। एरे में हम किसी भी इंडेक्स पे अपडेट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट क्या है अभी हम आगे देखते हैं, बट एरे में हम इंडेक्स कोई भी है गेट कर सकते हैं डायरेक्ट। एरे 3 कर दिया, हमारा थर्ड इंडेक्स मिल गया। एरे 5 को अपडेट करना है, एरे 5 इक्वल टू 10 कर दिया, ये एरे 5 अपडेट हो गया। तो एरे हमारा इस केस में यूज़ होता है। बट हम देखते हैं लिंक लिस्ट कहाँ यूज़ होता है, लिंक लिस्ट का नोड कैसे बनता है। हाँ, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये क्या डिफरेंशिएट करते हैं एरे लिंक लिस्ट को, ये हमारे लिए है, ठीक है। अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट का नोड कैसे बनाते हैं अगर हमें कोई कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाना हो तो। और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि GFG की प्रॉब्लम लेंगे, राइट। GFG की प्रॉब्लम लेंगे हम, इजी मीडियम हार्ड, ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे। सारे जितने भी हैं, आई गेस 50 और क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। हम 30 तक करते हैं, 30 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको विजुलाइज कर पाओगे कि कहाँ नोड नेक्स्ट है, कहाँ प्रीवियस है। और भी जैसे सिंगली लिंक लिस्ट होती है, डबली लिंक लिस्ट होती है, राइट। तो ये सारे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हैं, बट अभी हम सिंगली देखते हैं, सिर्फ सिंगली देखते हैं और क्या नोड स्ट्रक्चर है ये सब देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट क्या होता है? आपके पास एक नोड आपको मिलती है जिसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका वैल्यू जो कि मान लो हम यहाँ 10 रखते हैं, एक होता है हमारा नेक्स्ट नोड का पॉइंटर, ठीक है। अभी जैसे ये एक नोड हो गया, ये हमारा एक नोड हो गया, ये है एक नोड, ओके। ये दूसरा आगे ऐसे ही नोड, हम ये नोड होता है लिंक लिस्ट, पहला नोड हो गया, ये हो गया हमारा मान लो सेकेंड नोड। ऐसे ही एक नोड हमारा और हो गया, ये एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। जो लास्ट नोड होता है वो हमेशा नल को पॉइंट करता है, ओके। तो ये लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अभी क्या है, अभी लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है? अभी एरे के बाद हमारा लिंक लिस्ट है तो कैसे मेमोरी एलोकेशन हो रहा है? अभी देखो आप, एक ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है, ओके। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ये हमारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ओके। तो जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट बना हमारा, ये 10th वाला नोड बना, तो हो सकता है ये जाके यहाँ पे असाइन हो जाए। फिर हमारा एक दूसरा नोड बना, ओके, तो ये जाके हो सकता है किसी और वैल्यू, किसी और इंडेक्स पे जाके असाइन हो जाए। सिमिलरली मान लो जो लास्ट नोड है हमारा वो कहीं और असाइन हो जाए, ये
लिंक लिस्ट में हमें फ़ायदा है कि हमारा जो मेमोरी एलोकेशन है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं डायनेमिक होता है। हाँ, तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी स्पेस सेव होती है। ओके, स्पेस सेव हो रही है हमारी। ठीक है, एक नोड में दो चीज़ें हैं, एक ये हमारा है डेटा, एक है हमारा नेक्स्ट नोड का पॉइंटर। ओके, ये दो चीज़ें हो गई। ओके, तो ये हमने देख लिया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है और हमारा नॉन कॉन्टिग्यूअस है। डायनेमिक फिर से लिख दे रहा हूँ, मिट गया मेरे से। और ये क्या है, नॉन कॉन्टिग्यूअस है। ओके, नॉन कॉन्टिग्यूअस भी लिख देता हूँ मैं। ओके, मेमोरी एलोकेशन। हाँ, अभी हमने देखा था एरे, जब एरे लिस्ट और एरे में क्या होता है, हम इंडेक्स से गेट कर सकते हैं। बट यहाँ हमको इटरेट करना पड़ेगा, कहाँ से लेके, हेड से लेके। जो हमारा जो पहला नोड है ये हेड होता है, तो हमको हेड से लेके टेल तक, जो लास्ट नोड है उसको हम टेल नोड कहते हैं, तो हेड से लेके हमको टेल तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स। तब हम जाके एक एक वैल्यू गेट कर पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई हमको डेटा स्ट्रक्चर बनाने को कह दे कि एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम एक क्लास ले लेंगे, एक नोड बना लेंगे। इस नोड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक हमारे पास होगा डेटा, सिंपल है। एक ऐसे नोड आप देख लो कैसे, क्या है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास 10 मान लो है, तो ये क्या है, हमारा डेटा है। और हमारे पास एक नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है, जो कि नेक्स्ट नोड क्या होगी, नोड ही होगी। तो ये हम ले लेंगे नोड नेक्स्ट। जब आप नया नोड बनाओगे, तो आप उसकी वैल्यू असाइन करोगे। तो हमने जो नोड का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसमें हम डेटा ले रहे हैं कि किस साइज़ का बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। एक हमने नोड लिया, नोड हेड बना लेते हैं मान लो, तो क्या ऐसे बनेगा, 10 असाइन कर दिया हमने, तो ये कंस्ट्रक्टर उसका हो गया। सिंपल है। इसमें डेटा की वैल्यू सेट कर दी डेटा से, और नेक्स्ट को हमने सेट कर दिया नल से। ओके, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ये एक सिंपल सा नोड का स्ट्रक्चर है, जो कि आपके कोई अगर बोले आपको कस्टम नोड बनाए, तो आप ये बना सकते हो डायरेक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। हमने अभी देख लिया नोड का स्ट्रक्चर क्या है, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इटरेट करना। तीन चार पॉइंट बच रहे हैं लिंक लिस्ट से। एक हो गया इटरेशन / ट्रैवर्सल, हाँ। दूसरा हमारा हो गया इंसर्शन, और एक चीज़ और हो गई डिलीशन। ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे एक लिंक लिस्ट में हम कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट देखने के बाद हमारा डायरेक्ट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं इंसर्शन, ट्रैवर्सल, सबसे पहले इटरेशन और ट्रैवर्सल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इंसर्शन, फिर डिलीशन। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।